चलो नेक्स्ट वीडियो में हमारा CIP कहाँ ख़त्म हुआ था। CIP में हमने ये सीखा था कि कैसे प्रायोरिटी सीक्वेंस को डिसाइड करने। अब उससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे हम थे आपके ये इधर तक हो गया था। ओके, ये हो गया था, ये हो गया था, ये चल रहा था ना हमारा लास्ट वीडियो में, यहीं पे थे हम। ओके, अब देखो क्या है। सबसे पहले ये आपको ये फिर भी इसको ट्रिप्लिकेशन करना है। डबल बॉन्ड डुप्लीकेट होता है और ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिप्लिकेशन होता है। जितनी पिछले वीडियो में बातें की हैं उनको आप एक अच्छे ढंग से एक बार सुनना, दोबारा सुनी हुई चीज़ें ना याद रहती है। आप जितना कॉन्सेंट्रेट करोगे चीज़ें उतनी जल्दी समझ आएगी। इस वाले की बात करते हैं। ये कार्बन है, इसका एक N, यहाँ डबल बॉन्ड इस N के साथ यहाँ C। ओके, देखो एक तोड़ा हमने, यहाँ C लगा दिया, यहाँ N। फिर अगर इसका और तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये C के साथ N है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ N आ जाएगा, और यहाँ इस जो ये N है इसके साथ C, और यहाँ भी C, ये आ जाएगा। ओके, ये यहाँ भी आ जाएगा। जब आपको तोड़ना है तो ये चीज़ें ऐसे तोड़नी है, ठीक है। इसका N हटा के यहाँ लगा दिया, ये वाला N इसका यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे C लगा दिया, फिर एक डबल बॉन्ड और तोड़ा तो N यहाँ, यहाँ का C यहाँ। ये समझ आ रहा है आपको? ये बातें हम सारी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। अब देखो, अगर इसको तोड़ना है मुझे, इस वाले को, तो कैसे तोड़ूंगा? यहाँ देखो, ये C है, पहले एक डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ C, यहाँ C, ये H पहले से था, और यहाँ पे ये S है। फिर अगर इसको और आगे तोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, और ये H, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डबल बॉन्ड को डुप्लीकेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिप्लिकेशन होता है, ये नॉर्मल सी बात है। ये तोड़ना सीख गया ना। देखो कैसे, यहीं पे अगर मैं इसको यहीं से एक बॉन्ड ऐसे हटा दूँ, यहाँ पे से एक बॉन्ड को C के साथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ C लगाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ भी C लगाना पड़ेगा, फिर ट्रिप्लिकेशन में एक C और हटाना पड़ेगा, तो इसके साथ C, यहाँ भी C, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, अब ये आपके सामने है, तो यहाँ इसने इस वाली पोजीशन को निकाल दिया। ये अब इसने क्या कहा, यहाँ C है, ये डबल बॉन्ड CH। अगर मैं इसके यहाँ डबल बॉन्ड हटाऊंगा, इस वाले के ये डबल बॉन्ड हटाऊंगा, तो देखो स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हटेगा ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ पे C था, यहाँ भी C था, डबल बॉन्ड हटाया तो इस पे भी C आएगा, इस पे भी C आएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगी बात। इसको मैंने इसको हटा दिया अगर इस वाले को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस वाले कार्बन पे C आएगा, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, C आएगा। ये C आया, यहाँ पे भी ये C आया, और ये C आया, पहले इस कार्बन में भी क्या आ जाएगा, वैसे ही C आ जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे हटाने बैठ गया इस वाले पे, यहाँ देखो, अगर मैं इस वाले को हटाने बैठ गया ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C होगा, और इस वाले पे भी क्या होगा, C होगा। तो डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट करना है और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है आपको, ट्रिप्लिकेशन करना है। अब देखो आगे, ये वाला है आपके बीच, ये वाला है, ये आपकी ये 13 प्रीवियस स्लाइड हो गई, ये नेक्स्ट स्लाइड ये रही। तो क्या है, देखो ये है आपके बीच, इसको आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस देने, 1 किसको जाएगा, 2 किसको जाएगा, 3 किसको, 4। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको, पहले इस वाले को खोलो, इस ट्रिप्लिकेशन को, तो ये कैसा होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये C है इस वाले का, यहाँ एक C ऐसा आएगा, एक डबल बॉन्ड खोलोगे, एक C यहाँ लगेगा, ये पहला डबल बॉन्ड खोला, यहीं पे आपने अगर ये वाला डबल बॉन्ड भी खोला, क्या ये वाला डबल बॉन्ड भी खोला, तो क्या होगा, ये C है, एक डबल बॉन्ड पहले खोल दिया, एक C ये खोल दिया, तो यहाँ पे जो ये पूरा ये वाला ग्रुप है, ये वो ग्रुप आपको कैसे दिखेगा, इसके जैसे, यस या नो, वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे C, ये CH3, और यहाँ भी क्या है, CH3, यहाँ भी 1 2 और 3, ये CH3, ये CH3, और इस C पे CH3, और यहाँ ये आ जाएगा। अब देखो ये है, अब देखो अब क्या है आपके बीच, आपको बताना है फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी जाएगी। ये आपकी समझ आ गया ना,
ये तो लास्ट ही जाएगा थर्ड में, ये कहाँ चले जाएगा आपका, ये तो थर्ड ही में चले जाएगा। अब इसके और इसके बीच बात है, देखो इस वाली की प्रायोरिटी, इसकी तो फर्स्ट जानी है, समझ आ रहा है ना आपको। इसको तो ऐसे खुलना है इसने, यहाँ देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो ये ऐसे है, कार्बन ये खोलोगे ना तो ये ऐसे ही तो खुलेगा, ऐसे ये और ये। देखो यहाँ पे कार्बन आएगा उसके साथ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा उसके साथ हाइड्रोजन आएगा, ऐसे यहाँ पे कार्बन आएगा उसके साथ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा उसके साथ कार्बन आएगा। ओके, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट जाएगा। अब देखो सेकंड किसको देना है आपने, यहाँ पे सी के साथ 3 सी है, यहाँ इस वाले पे देखेंगे सी के साथ एक सी के साथ दूसरा सी के साथ तीसरा सी के साथ चौथा सी, तो इस वाले को सेकंड जाएगा, ये वाला थर्ड जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, फोर्थ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन है। इसका ट्रिप्लीकेशन मैंने ये किया हुआ है, अगर आपको जाना है पीछे, ये रहा इसका ट्रिप्लीकेशन जो किया हुआ है, ये रहा। तो कर सकते हो ना, ये पूरा रिंग में भी है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन अंदर और 6 बाहर, तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी तो लास्ट जाएगी। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा आपके पास, तो इसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका प्रायोरिटी सीक्वेंस हो जाएगा। अब इसमें दो, सपोज बाय द वे आपको इसमें देना है, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले में देखेंगे पहले। देखो फर्स्ट फोर्थ तो इसको जाना है, ये तो समझ आ गया आपको, ये तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि सर फोर्थ कह दो, इसको फोर्थ कह दो, कह दोगे ना, कोई बड़ी चीज़ है नहीं है, इसको आप फोर्थ नॉर्मली कह सकते हो। अब देखो इसमें और इसमें और इन तीनों में अगर आप देखोगे तो इसके बाद थर्ड तो यही जाएगा, यस या नो, थर्ड जाएगा ना, C2H5 है, इन दोनों में तो लास्ट सेकंड पे तो इनने रहना, इसने लास्ट में रहना, इससे पहले। अब आपके पास ये और ये बचा हुआ है, देखो इस वाले में जाओगे, इस कार्बन के साथ तोड़ोगे, ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, इसको तोड़ा आपने, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। लेकिन उस पे जाओगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ देखो इस वाले को तोड़ोगे, इस वाले को तोड़ रहे हो ना ये, तो यहाँ पे क्या कार्बन है, कार्बन के साथ H और O, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, यस या नो, ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट तो यही जाएगा और सेकंड ये चले जाएगा आपका, ठीक है। प्रायोरिटी सीक्वेंस करना आपको बहुत जरूरी आना चाहिए, प्रायोरिटी सीक्वेंस आ गई तो क्वेश्चन आपके आधा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप बेसिक रूल प्रायोरिटी सीक्वेंस का सीखो, ये मैंने दिया भी है, यहाँ देखो हेट्रो एटम की वजह से, ऑक्सीजन हेट्रो एटम है ना, उसकी वजह से इसको पहले दे, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हेट्रो एटम, ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन क्या एक हेट्रो एटम है, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये है आपके बीच, ये देखो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस करनी है। तो ये देखो, जो ये ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले, यहाँ देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को उठाना है, इस वाले कार्बन को टारगेट करना है। यही है ना आपके पास दो एसिमेट्रिक सेंटर, दो एसिमेट्रिक सेंटर ये रहे आपके पास, एक ये, ओके, एक ये और एक ये रहे दो एसिमेट्रिक सेंटर, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको इससे 1 2 देना है। अब देखो ये कार्बन है, ये वाला, यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये कार्बन है, ये और ये रहा, यहाँ ये कार्बन रहा, यहाँ भी ऐसा कार्बन रहा, और यहाँ पे देखो इस वाले को देना हमने 1 2 डिसाइड करना है। इधर गए CH2, इधर गए CH2, इसके नीचे गए एक C है और वो यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 से, यहाँ भी जुड़ा हुआ है CH2 से, तो इस वाले को तो 1 नाम देंगे। अब 2 की बारी आई, इस वाले सर्कल से आपने 2 डिसाइड करना है। इधर गए CH2, 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 इधर गए, इस वाली रिंग से जब आ रहे हैं तो यहाँ बराबर थी ये दो पोजीशन, ये पोजीशन भी बराबर थी, ये पोजीशन बराबर थी, लेकिन यहाँ पे आने पे इस रिंग में ये पहले पड़ रहा है। यहाँ से आ रहे हो ना आप, CH2, यहाँ भी गए CH2, फिर इसको यहाँ CH2 मिला, इसको भी यहाँ CH2 मिला, इसको यहाँ पे ये CH2 मिला, इसको यहाँ पे एक CH2 मिला, अब इसको अगेन CH2 मिला, लेकिन इसको इससे पहले ये वाला मिल गया, एक कार्बन
वो यहाँ कार्बन से ऐसे अटैच है, तो इसका मतलब सेकंड इसको जाएगा और थर्ड किसको जाएगा, इस वाली साइड को। यस या नो? इसका मतलब फर्स्ट तो ये साइड रही आपकी, सेकंड ये साइड रही और थर्ड ये साइड रही। समझ में आया कैसे? क्या आप गए यहाँ CS2, यहाँ CS2, यहाँ CS2, यहाँ CS2, अब इसके यहाँ पे जब CS2 पहुंच रहा है तो ये वाली रिंग उससे पहले यहाँ पहुंच जा रही है। ड्यू टू द रीजन इसको क्या बोला, सेकंड। इसको क्या बोला, सेकंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। नेक्स्ट जो है, ये एक एग्जांपल था यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर दोगे आप? अगर इसको सॉल्व करना है कैसे करेंगे? इस वाले को देखो, यहाँ पे ये एसिमेट्रिक सेंटर और एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहे, दो तो एसिमेट्रिक सेंटर है जहाँ एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुआ, दैट इज द एसिमेट्रिक सेंटर। उसे क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक सेंटर। उसे क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, तो देखो क्या है, इस वाले कार्बन को आपने टारगेट किया, यहाँ पे ये कार्बन यहाँ CH3 से है, तो ये तो समझ में आ गया, ये फोर्थ पे जाएगा, ये वाला फोर्थ जाएगा। अब आपको फर्स्ट डिसाइड करना है, फर्स्ट किसको जाएंगे। देखो यहाँ पे ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से है, वो एक ऑक्सीजन से है, दूसरा भी ऑक्सीजन से, तो कार्बन यहाँ C और वो H2 है, उस पर 2 H है, तो कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, इसका तो बराबर है सीन CH2 का, लेकिन यहाँ C के 2 ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको फर्स्ट देंगे। अब सेकंड किसको दोगे आप? सेकंड के लिए ऐसा नीचे आए, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये CH2 से अटैच है, ये CH2 से 2 CH2 से अटैच है ये कार्बन, जबकि आप यहाँ जाओगे तो वो कार्बन एक CH2 से ही अटैच है। तो आपकी फर्स्ट ये पोजीशन हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड पोजीशन ये रही आपकी। फर्स्ट, सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली और फोर्थ ये रही। यस या नो? RS के लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है? हम पहले प्रायोरिटी सीक्वेंस पे ही बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, देन बात करेंगे नेक्स्ट की। ये रहा एक, देखो मैंने जैसे ये यहाँ पे ये क्या ना, ये आपको पहले दिखना चाहिए कॉपी के जैसा है। अगर आपको प्लेन कॉपी दिखती है ना, ये एज इट इज कॉपी के जैसा है। और ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ बैक साइड है, ये क्या है, बैक साइड है, ये क्या है यहाँ पे, बैक साइड। अब देखो कैसे होगा इसकी, अगर हम बात करेंगे इसको, ये ऐसा है CH2, यहाँ पे चले जाओ ये CH, और यहाँ चले जाओ ये CH2, यहाँ पे एक कार्बन है ऐसे, इस पे यहाँ H लगाओ, ये फ्रंट साइड के है, मतलब आपकी साइड के है, और यहाँ पे ऊपर ऐसा कर दिया, और ये CH2 है और ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है? ये इससे जुड़ा हुआ, ये ऐसा, और ये यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या है, ये Cl है, ये क्या है, Cl। अब देखो क्या है, ये पहले सही कर दो भाई, यहाँ पे जरा, ये इससे अटैच है, ओके, ये CH2, ये दोनों से ये कनेक्टिविटी ये रहे। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे और इस वाले ये एक, ये 2 कार्बन ऐसे ऐसे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 कार्बन ऐसे समझो है। जो ये है, ये मानो ये ऐसा है, कैसे, ऐसे, ये दिख रहा आपको स्ट्रक्चर ऐसे है। देखो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, इनको टारगेट करो, ये कार्बन और ये कार्बन, ये मान के चल लो ये वाले, ये जो ये है, और ये कार्बन और ये कार्बन ये रहे, ये कार्बन और ये कार्बन ये वाले रहे, ये 2, ठीक है, ये और ये। अब जो ये फ्रंट साइड है, ये आपकी साइड है, ये वाला फ्रंट साइड वाला ये रहा, जो मैंने ये दिखा रखा है ये, और ये कहाँ रहा, बैक साइड वाला। इसको इसलिए डॉट के फॉर्म में दिखाया कि ये हाइड्रोजन आपको दिखता नहीं है, बैक साइड इसलिए बनाया कि ये आपको दिखता नहीं है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसको किसको 1 देंगे, यहाँ पे Cl है, ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ जो कार्बन है वो Cl से अटैच है, यहाँ एक कार्बन ऐसा है वो CH2 है, ये यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ एक CH2 है, ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ओके, और ये पीछे ये CH2 है और ये ऐसा जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन यहाँ पे क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 बोल देंगे, यस या नो? अब देखो 1 आपने डिसाइड कर दिया, ये तो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, ये 1 Cl हो गया, ये वाली पोजीशन को 1 बोल दिया आपने। यहाँ गए CH2, इसके ऊपर गए CH2, और वो CH2 यहाँ ब्रिज की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है।
जो ये वाला CH2 है वो ब्रिज की कनेक्टिविटी से है, और यहाँ जो ये CH2 है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 इस C और ये C की कनेक्टिविटी 2 कार्बन से है ऐसे, जो यहाँ ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको सेकंड बोलेंगे, और ये आपकी थर्ड हो जाएगी और ये आपकी फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, RS सीखने से पहले आपको सबसे पहले ये आना चाहिए ये कह क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये कह क्या रहा है। इतनी सारी चीजें अगर आपको आ गई फिर नो टेंशन। ठीक है, आधे से ज्यादा चीजें यही खत्म हो जाएंगी आपकी। एक ये है, ये कह रहा है कि जो प्रायोरिटी है किसकी, जो प्रायोरिटी होती है RR की, प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S। जो R की प्रायोरिटी है ये S से ज्यादा होती है। ये किससे ज्यादा होती है, S से ज्यादा होती है। पहला ये कह रहा है जो रेक्टस है उसकी सिनिस्टर से ज्यादा होती है प्रायोरिटी। फिर कह रहा है RR की जो प्रायोरिटी है वो SS से ज्यादा होती है। RR की जो प्रायोरिटी है वो किससे ज्यादा है, SS किससे ज्यादा है। जो RR की प्रायोरिटी है वो RS से ज्यादा है। कहीं पे आपको RR मिल रहा है और एक पे R और S मिल रहा है, तो आपको आंख बंद करके RR वाले की ओर जाना है। और कहीं पे अगर आपको SS मिले और RS मिले तो आपको किसको फॉलो करना है, SS वाले को। ये RS URS इतना बेसिक, पहले आपको डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन आना चाहिए। अगर आपको डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन आ गया तो फिर आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें होती है जो आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो बात करते हैं क्या है। देखो अब कह रहा है जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो आप देखने वाले हैं, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो देखने वाले हैं उससे हमेशा दूर होना चाहिए। यू आर द ऑब्जर्वर। तो वो कह रहा है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। ओके, आ जाओ जरा। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को 1 बोलेंगे, फ्लोरीन को। और ब्रोमीन भी है मेरे दोस्त, ब्रोमीन भी है। तो क्या करो, कुछ भी मत करो, ब्रोमीन 1 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, फ्लोरीन 3 और ये 4। तो फोर्थ प्रायोरिटी का बिलो द प्लेन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो 1 2 3। तो दिस इज द S, क्या हो जाएगा S, 1 2 3 R, सॉरी R R R R, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका। क्यों कहा, घड़ी के जैसे चल रहा है ना। घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज ही तो चलती है, घड़ी क्लॉकवाइज चलती है ना, यस या नो। अब इसकी बात करते हैं, ये इस वाले की। इसमें देखो पहला किसको जाएगा, पहला Br ही जाएगा, दूसरा Cl जाएगा, तीसरा F जाएगा और फोर्थ पे क्या जाएगा, H जाएगा। तो 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉक चल रहा है घड़ी की अपोजिट दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज और ये अपोजिट चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा S। जो घड़ी की दिशा में जाएगा उसे क्लॉकवाइज कहना है, जो घड़ी के अपोजिट में जाएगा उसे क्या कहना है, एंटी क्लॉकवाइज। उसे क्या कहना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट आपके पास ये रहा, इसमें डिसाइड करो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये वाला है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। देखो पिछले जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उन वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि R एंड S का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपने वो चीजें कर दी। पहले तो बेसिक चीज जो आपको क्या निकालना आना चाहिए, डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन। अभी हमने जो रूल पढ़ा वो नॉर्मल से प्रायोरिटी सीक्वेंस करना आना चाहिए। प्रायोरिटी सीक्वेंस आ गया, उसके बाद आप पोजीशन 1 2 3 करके क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज, जहां घूम रहा है। अगर क्लॉक घूमा, जब आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस आ गया तो 1 2 3 4 आया क्लॉक दिशा में तो क्लॉकवाइज, और एंटी में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक में होता है उसे R कहते हैं, राइट हैंड, और जो एंटी क्लॉक में आया उसे S कहते हैं, दैट इज अ सिनिस्टर। अब इसको देखो, Br का 1 है, Cl का 2 है, F का 3 है और 4 हाइड्रोजन का फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी, यस या नो। आपको पता है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो
ब्रोमो और आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसका मतलब जो ब्रोमीन नीचे जाने पे वेट बढ़ेगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा मास, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो आपको ये पता चला जो आयोडीन है उसका सबसे कम मास है। सबसे कम मास किसका है? अरे 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 क्या कह रहा है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। हेलोजेंस में है ना डाउन द ग्रुप, एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, नंबर बढ़ेगा। तो यस या नो, नॉर्मल सी बात है भाई। तो देखो जब भी फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप प्लेन पे आएगा, ये प्लेन ही तो है। हाँ प्लेन मतलब कह सकते हो ना, जैसे दो चीज डाउन को टच कर रही हैं, और ये जो ऐसा बना रखा है इसका मतलब एक आपकी ओर है ऐसा और एक पीछे की ओर। एक आपको दिखाई देगा, एक आपको दिखाई, जो आपको दिखाई देगा वो डैश लाइन में होगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा वो डॉटेड लाइन में होगा। जैसे कोई चीज बना रखा है ना रिप्रेजेंटेशन, तो आप उसको देखने की कोशिश भी करो कि ये कह क्या रहा है, कि रिप्रेजेंटेशन आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा, मैं इसको पोजीशन के हिसाब से लिख रहा हूं, ये 1 है, ये 4th है। बोला आप समझ रहे हो ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप क्या क्या चल रहा है? चलो ये देखो, ये Cl है, ये 4th 2nd पे है और ये 3rd पे है बिलो द प्लेन। मैंने क्या बोला? जब भी 4th प्रायोरिटी का ग्रुप बिलो द ग्रुप आएगा उस टाइम आपको क्या करना है? डबल इंटरचेंज करना है। क्या करना है? डबल इंटरचेंज। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, डबल इंटरचेंज में क्या कर दो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ही इंटरचेंज कर दो। कैसे? मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कैसे? ये देखो, ये 1 वाले को 4th से, 4th वाले को 1 से, तो कर लो। मेरे सबसे बड़ा आइडिया पता क्या रहता है? इस 4th वाले को बिलो द प्लेन ले जाओ, ये आपका सबसे ज्यादा फायदा करता है। इसको बिलो द प्लेन ले जाओ, तो इसको ऐसा कर दो। कैसे? इसको ऐसा 4th, ये 4 वाले को बिलो ले जाओ, तो 3rd वाला यहाँ आ जाएगा, और 1 और 2 अपनी पोजीशन चेंज करें, 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। यस या नो? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज द एस। ये क्या हो जाएगा? एस। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं थी। आप देखो, लेकिन अब 4th का प्लेन पे ना डबल इंटरचेंज मारना जरूरी है, तो आपने एक ही बार कर, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आ रहा समझ में? इतनी सारी चीजें आएंगे, दैट इज द एस। ये क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले में। देखो इस वाले में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये फ्लोरीन है ब्रो, इसको तो 1 जाना है, इसको 2 जाना है, इसको 3 जाना है, और इसको कहाँ जाना है? 4 जाना है। अब डबल इंटरचेंज मारो। क्या मार दो? डबल इंटरचेंज। तो देखो डबल इंटरचेंज मारोगे आप, मतलब 2 इंटरचेंज मार दो सीधा। तो देखो ये 1 को, इस 4th को यहाँ ले जाओ, तो 4th को बिलो द प्लेन ले जाओ। ये रहा 4th यहाँ वाला। ये जो 1 है, 1 और 4th की पोजीशन चेंज किया आपने। तो थोड़ा और डिटेल कर दोगे। आप लोग बोलोगे सर बहुत जल्दी में कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको ये करके देता हूँ। क्या? ये देखो, ये है यहाँ पे, ये H है और ये F है। ठीक है, तो मैं इसको लिख के दे रहा हूँ जो दे रखा है इसने। ये 4th है, ये 2 है, ये 1 है, और ये क्या है? 3 है। इनको डबल इंटरचेंज मारो। इनको क्या? डबल इंटरचेंज मारो। डबल इंटरचेंज मारने का मतलब क्या है? जो ये 4th वाला है इसको बैक ले चलो, 4th और 1 को इंटरचेंज कर दो। ये 1 यहाँ आ जाएगा, 4th बिलो द आएगा। अब आपके पास 2 और 3rd को चेंज कर दो। ये 3rd को, 2 को यहाँ ले जाओ, 3rd को यहाँ ले जाओ। ठीक है, हम एक साथ डबल इंटरचेंज मार रहे हैं। 1 वाले को 4 से इंटरचेंज करते हैं, 1 को यहाँ और 4th को यहाँ, 2 को यहाँ और 3rd को यहाँ। अब देखो सीधा कर दो, 1 2 3, 1 2 3। कैसा आ रहा है? घड़ी के जैसा। घड़ी ऐसे ही चलती है, तो दिस इज द आर। ये क्या हो जाएगा? आर रेक्टस। क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड वाला। ओके, अब बात करते हैं आगे। चलो आज की वीडियो के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आर एंड एस में जितनी सारी चीजें आपने सीखी हैं वो सारी आप एक बार रिवीजन कर दो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।